Okay, class. So I hope you can hear me. So let's start our lecture. As per my commitment, मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आई विल review the lecture slides related to BCG and Ansoff matrix and product life cycle in a recorded video, and that's what I am going to do right now. So let's begin with BCG matrix. BCG matrix मैंने सामने अपनी स्लाइड्स ओपन की हुई हैं कंप्यूटर पे ताकि आपसे मैं इंटरेक्टिव सॉर्ट ऑफ ये रिकॉर्डिंग कर सकूं और मैं आपको पॉइंट आउट कर सकूं. सो फॉर योर कन्वीनियंस, सो लेट्स स्टार्ट विद द BCG मैट्रिक्स. BCG मैट्रिक्स ये जो सेंटर में है ये है. सो इसको हम डिस्कस करने लगे हैं. BCG मैट्रिक्स क्या होता है? BCG मैट्रिक्स इज़ बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मैट्रिक्स. ये जो ऊपर लिखा हुआ है और इसकी डिस्क्रिप्शन भी मेंशन है. BCG मैट्रिक्स को BCG मैट्रिक्स क्यों कहते हैं और ये क्यों यूज़ होता है? द रीज़न इट इज़ यूज्ड फॉर इज़ कि आप अपने प्रोडक्ट मिक्स के अंदर से, या अगर आपकी कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाती हैं तो आप हर प्रोडक्ट को एवेल्यूएट कर सकें बेस्ड ऑन अ स्टैंडर्ड मैट्रिक्स. और ये वाला मैट्रिक्स है जिसकी बेसिस के ऊपर आप अपने प्रोडक्ट को एनालाइज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं. किस चीज़ के अगेंस्ट? मार्केट शेयर के अगेंस्ट, रिलेटिव मार्केट शेयर और market growth rate के against. So these are the two criteria against which you can evaluate your product. So कैसे करते हैं प्रोडक्ट को अपने evaluate? या तो आप evaluate करते हैं कि यार उसका मार्केट शेयर कितना है. relative मार्केट शेयर का क्या मतलब है कि relatively as compared to other related products मेरे प्रोडक्ट का मार्केट में शेयर कितना है. शेयर का, टू पुट इट वेरी सिंपली, शेयर का मतलब होता है कि मेरे कस्टमर्स कितने हैं. मार्केट शेयर का मतलब है कि मेरे कस्टमर कितने हैं. रिलेटिव मार्केट शेयर का मतलब हुआ कि एज़ कंपेयर टू माय कंपेटिटर्स या एज़ कंपेयर टू द कंपनीज हु आर मेकिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स, उनका मेरे साथ अगर लिंक करूं तो मेरा मार्केट शेयर कितना है. सिमिलरली मार्केट ग्रोथ रेट का क्या मतलब है कि कितनी तेज़ी से मेरी कस्टमर इंक्रीज़ हो रहे हैं. इसको एक क्लास में बड़े अच्छे कमेंट आया था स्टूडेंट का कि इसको हम कह सकते हैं डिमांड. सिंपली मार्केट ग्रोथ रेट का क्या मतलब है? ग्रोथ रेट का क्या मतलब है कि ग्रो कितनी तेज़ी से हो रहे हैं. क्या? मार्केट. मार्केट का मतलब होता है लोग, मार्केट का मतलब होता है कस्टमर्स. सो मार्केट ग्रोथ रेट कैन बी कि मेरे कस्टमर कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, या फिर इसको समझने का क्या तरीका है कि मेरी डिमांड प्रोडक्ट की कितनी तेज़ी से बढ़ रही है. सो आई होप आई हैव बीन एबल टू क्लैरिफाई द स्ट्रक्चर, द मैट्रिक्स इटसेल्फ इनिशियली के कौन से दो क्राइटेरियाज हैं जिसके ऊपर आप अपने प्रोडक्ट को एवेल्यूएट करते हैं इन BCG मैट्रिक्स, विच आर रिलेटिव मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ रेट. ये दो याद करना पड़ेगा आपको, रट्टा मारना पड़ेगा ये दो जो है क्राइटेरियाज, क्योंकि इन्हीं दो क्राइटेरियाज को ही हम पूरा इसके अंदर एवेल्यूएट करते हैं अपने प्रोडक्ट को, इन्हीं दो क्राइटेरिया की बेसिस के ऊपर ही. सो ये याद करना पड़ेगा आपको. मार्केट रिलेटिव मार्केट शेयर एक्स एक्सेस पे और मार्केट ग्रोथ रेट वाई एक्सेस पे. आई होप मैंने रिलेटिव मार्केट शेयर को एक्सप्लेन कर दी और आपको समझ भी आ गई होगी कि होता क्या है. इसी तरह मार्केट ग्रोथ रेट भी मैंने आई होप अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है. नाउ लेट्स कम टू के BCG मैट्रिक्स क्या है और BCG मैट्रिक्स में किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को एवेल्यूएट करते हैं. आपने नोटिस किया होगा कि रिलेटिव मार्केट ग्रोथ, सॉरी, रिलेटिव मार्केट शेयर लो से हाई इस साइड पे जा रहा है और मार्केट ग्रोथ रेट लो से हाई एरो इस साइड पे जा रहा है. इसका मतलब है कि आपने जो क्राइटेरिया बनाया, जो मैट्रिक्स बनाया है, ये होगा अगर
लो से हाई राइट साइड पे एक्स एक्सेस एंड लो से हाई वाई एक्सेस ऊपर की तरफ। सो इसको हम एवेल्यूएट करेंगे अपने प्रोडक्ट को इस मैट्रिक्स के अंदर। क्या मतलब है, लेट मी एक्सप्लेन टू यू मोर स्पेसिफिकली एंड यू विल अंडरस्टैंड। अगर आपके प्रोडक्ट का रिलेटिव मार्केट शेयर, यानी कि अगर आपके कस्टमर कम है तो यहाँ पे लो है, तो वो यहाँ पे फॉल कर रहा होगा आपका प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर आपका मार्केट ग्रोथ रेट, यानी कि अगर आपके कस्टमर बढ़ भी नहीं रहे, ग्रोथ रेट कम का मतलब है अगर आपके कस्टमर भी नहीं बढ़ रहे तो इसका मतलब है वो भी लो है। अगर किसी का रिलेटिव मार्केट शेयर भी लो है और रिलेटिव मार्केट ग्रोथ रेट भी लो है, तो वो किस कैटेगरी में आ रहा है, किस स्क्वायर में आ रहा है, आपका प्रोडक्ट इस स्क्वायर में आ रहा है। इसका मतलब है आपके प्रोडक्ट को कैटेगरी में डालेंगे डॉग्स कैटेगरी में। मैं आपको सिर्फ पहले मैट्रिक्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपके प्रोडक्ट का रिलेटिव मार्केट शेयर क्या था, रिलेटिव मार्केट शेयर वाज कस्टमर। अगर आपके प्रोडक्ट के कस्टमर्स हाई हैं, बहुत ज़्यादा हैं, रिलेटिव का मतलब है बाकी कस्टमर से रिलेटेड। सो बाकी प्रोडक्ट्स आपके सिमिलर प्रोडक्ट्स आपकी जो इंडस्ट्री में है उससे रिलेटिवली आपके प्रोडक्ट का कस्टमर बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि हाई में कैटेगरी में जा रहा है। मगर अगर आपके कस्टमर ज़्यादा तो हैं मगर बढ़ नहीं रहे, मार्केट ग्रोथ रेट का मतलब है कि कस्टमर्स कितने ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अगर आपके कस्टमर्स या रिलेटिव मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है मगर मार्केट ग्रोथ रेट कम है, कस्टमर बहुत ज़्यादा है मगर बढ़ नहीं रहे कस्टमर, तो इसका मतलब है कि आप इस कैटेगरी में आते हैं, हाई मार्केट शेयर। एरो देखें, हाई मार्केट शेयर यानी कि इधर यहाँ पे हाई है और यहाँ पे लो है, मार्केट ग्रोथ रेट लो है, तो इसका मतलब है आप इस कैटेगरी में आ रहे हैं। हाई इस साइड पे जा रहा है और लो नीचे नीचे की तरफ है। सो कैश काउ। अगर लो है, मार्केट शेयर भी लो है, ना आपके कस्टमर हैं ज़्यादा ना ही बढ़ रहे हैं कस्टमर, तो आप कैटेगरी में डॉग की कैटेगरी में आपका प्रोडक्ट। बहुत सारे आपके कस्टमर्स हैं और कस्टमर बढ़ नहीं रहे हैं, बहुत सारे मगर कोई और ज़्यादा कस्टमर इंक्रीज़ नहीं हो रहे, तो इसका मतलब है आप कैश का हुआ। अगर आपके कस्टमर भी बहुत ज़्यादा हैं और आपके कस्टमर ग्रो भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्या मतलब है कि अगर आपके ढेर सारे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं जिसको आप कहते हैं मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है हाई, तो इस साइड पे आएगा। और अगर ग्रोथ रेट यानी कि कस्टमर बहुत तेज़ी से बढ़ भी रहे हैं, तो क्या मतलब है ऊपर की साइड पे आएगा, यहाँ से भी हाई यहाँ से भी हाई, तो किधर कैसे कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, स्टार में फॉल कर रहे हैं। हाई हाई देखें, हाई एंड हाई कहाँ पे फिट हुआ, स्टार्स में। इसका मतलब है आपका प्रोडक्ट इज़ इन स्टार्स, हाई मार्केट शेयर एंड हाई मार्केट ग्रोथ। सो ये भी ऊपर ये भी ऊपर, तो कहाँ पे मिलेंगे दोनों, इस एक्सेस पे मिलेंगे। दैट मीन्स आपका प्रोडक्ट इज़ अ स्टार प्रोडक्ट। सिमिलरली अगर आपका रिलेटिव मार्केट शेयर का क्या था कि आपके कस्टमर्स बहुत कम है, ये देखें लो। अगर आपके कस्टमर बहुत कम है और आपका मार्केट ग्रोथ रेट बहुत हाई है, तो आप किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, ये देखिए लाइन लगाएं। ये लाइन यहाँ पे लो मार्केट शेयर मगर हाई, आप कह रहे हैं यहाँ पे हाई पे लेके जाना है, तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं कस्टमर्स मगर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स बहुत कम है, तो आप यहाँ पे लो बट ये हाई, मार्केट शेयर लो एंड मार्केट ग्रोथ वेरी हाई, तो कहाँ पे आएगा, ये मार्केट रिलेटिव मार्केट शेयर हाई से उठ के लो पे आ गया पीछे और मार्केट ग्रोथ रेट हाई पे चला गया, तो पीछे, और ये क्या बना, ये वाला सेक्शन बना। दैट मीन्स क्वेश्चन मार्क। आई होप मैट्रिक्स समझ आ गई। मैंने आपको कोई एग्जांपल नहीं दी प्रोडक्ट की और मैंने कोई डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दी ताकि आपको प्रिसाइजली सबसे पहले मैट्रिक्स समझ आ जाए कि मैट्रिक्स क्या है। फिर मैं अभी एग्जांपल, हर सेक्शन की एग्जांपल भी दूंगा और हर सेक्शन को एक्सप्लेन भी करता हूँ, मगर अभी मेरा प्राइमरी पर्पस था कि आपको बीसीजी मैट्रिक्स इटसेल्फ समझ आ जाए कि बीसीजी मैट्रिक्स एक्स एक्सेस पे मार्केट शेयर होता है, इसका मतलब होता है आपके कस्टमर्स,
एक वाई एक्सेस के ऊपर आपके मार्केट ग्रोथ रेट होता है, यानी कि आपके कस्टमर्स कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं. ग्रोथ रेट मीन्स फ्रीक्वेंसी एट विच द कस्टमर्स आर इंक्रीजिंग. सो और जो जो जिस सेक्शन में फॉल करता है उस सेक्शन का बीसीजी ने, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने, उन प्रोडक्ट्स को कैटेगरी में डाल के उनको नाम दे दिया, डॉग्स, कैश काउ, स्टार्स एंड क्वेश्चन मार्क्स. अब इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. क्या मतलब है, अगर कोई प्रोडक्ट जिसके कस्टमर्स बहुत ही कम है और ना ही वो इंक्रीज़ कर रहे हैं कस्टमर, बेचारा मतलब है कि वो बहुत ही बेचारा प्रोडक्ट है, और वो बेचारा प्रोडक्ट को आपने डॉग्स की कैटेगरी में डाल दिया. अब आप ये नीचे इमेज देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है डॉग्स की डिस्क्रिप्शन भी. और क्या लिखी हुई है डॉग्स की डिस्क्रिप्शन? डॉग्स होल्ड लो मार्केट शेयर कंपेयर टू competitors and operate in a slowly growing market. सो इसकी एक्सप्लेनेशन भी नीचे दी हुई है कि जो डॉग्स हैं आपके, ये ना तो इनका कोई कस्टमर होता है ज़्यादा, ना ही इनका कोई कस्टमर बढ़ रहा होता है. और ये याद करना कितना आसान है, थोड़ा सा रूड सा वर्ड है मगर अब है तो है, कि बेचारे का ना ही जब कोई कस्टमर है, मार्केट शेयर भी कम है, और ना ही कस्टमर बढ़ रहे हैं, तो उनको आप कह देते हैं ये डॉग्स है. ये एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी है कि मार्केट शेयर बहुत हाई है. मार्केट शेयर होए का क्या मतलब है कि आपके बहुत सारे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं मगर अब बढ़ नहीं रहे. ये वो कंपनीज होती है, ये वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो बहुत देर से मार्केट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, यानी कि पुराने प्रोडक्ट्स, बड़े मशहूर प्रोडक्ट्स, बड़े इस्टेब्लिश्ड प्रोडक्ट्स इस कैटेगरी में आते हैं. और हमने क्लास में एग्जांपल डिस्कस की थी कौन सी कंपनी की, टेलीनॉर की या टेलीकॉम कंपनी की. कि टेलीनॉर हमने रैंडम एग्जांपल ली थी कि फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग टेलीनॉर एक बहुत ही पुरानी कंपनी है और वो उसके बहुत सारे कस्टमर्स हैं, रिलेटिव मार्केट शेयर बहुत हाई है, मगर अब बढ़ नहीं रहे. हम एग्जांपल ले रहे हैं कि टेलीनॉर के बहुत अच्छे जा रहे हैं वैसे कस्टमर ग्रोथ, मगर हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहे हैं टू मेक इट क्लियर टू यू कि एस्टेब्लिश्ड कंपनीज जो है उनका मार्केट शेयर हाई होता है, मगर हो सकता है उनकी मार्केट ग्रोथ रेट ना हाई हो. यानी कि इस्टेब्लिश्ड बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमर्स हैं. एग्जिस्टिंग कस्टमर्स किन किन चीज़ों के होते हैं? यूजुअली उन प्रोडक्ट्स के होते हैं जो कि सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स होते हैं. हमने टेलीकॉम की कंपनी इसलिए ली थी क्योंकि एक दफ़ा परचेज़ कर दी तो वो आपके साथ प्रोडक्ट चिपक जाता है. फॉर एग्जांपल कि टेलीनॉर की सिम अब आपने ले ली है तो आप रखेंगे पास ही, या यूजुअली लोगों के पास रहती है, या लोग वही कनेक्शन चला रहे होते हैं. सो उसका मार्केट शेयर, कस्टमर्स, उसकी बेस बहुत हाई होती है, मगर अब बिक और नहीं, उनकी सेल्स हो रही, ज़्यादा सेल्स नहीं हो रही. तो इसका मतलब है वो कैश काउ है, यानी कि ढेर सारे कस्टमर हैं और बढ़ नहीं रहे. तो इसका मतलब है वो ऐसी गाय है प्रोडक्ट जो कि आपको ढेर सारा दूध दे रही है. यहाँ पे गाय के मैं जनरल देसी डिस्क्रिप्शन क्या देता हूँ कि गाय जो है वो बहुत ही स्लो होती है, सुस्त होती है, मगर बड़ी यूज़फुल होती है क्योंकि वो आपको दूध दे रही होती है. सो ये प्रोडक्ट भी ऐसा ही होता है, ये स्लो सा सुस्त सा प्रोडक्ट होता है, मगर इसका फ़ायदा होता है क्योंकि गाय आपको दूध दे रही होती है. एंड यू कैन मिल्क द कस्टमर, क्योंकि यहाँ पे कैश एग्जिस्ट कर रहा होता है. आप मिल्क कैसे करते हैं कस्टमर को कि आपके जो ढेर सारे कस्टमर्स हैं वो आपको कैश दे रहे होते हैं या उनसे आपको पैसे मिल रहे होते हैं. जैसे टेलीनॉर चाहे बढ़ नहीं भी रहे, फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर टेलीनॉर के कस्टमर्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे, मार्केट ग्रोथ रेट नहीं है उनका हाई, मगर एग्जिस्टिंग तो वही है ना. तो एग्जिस्टिंग वही है का मतलब है कि आप उन वो कस्टमर्स कॉल्स भी कर रहे होंगे, वो कस्टमर एसएमएस पैकेजेस भी यूज़ कर रहे होंगे, इंटरनेट भी यूज़ कर रहे होंगे. इसका मतलब है कि आप उनसे खा रहे हैं, आप उनसे कमा रहे हैं, आप यू आर मिल्किंग दोज कस्टमर्स. सो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी देखें, यही लिखी हुई है, कैश काउज आर द मोस्ट प्रॉफिटेबल ब्रांड्स एंड शुड बी मिल्क्ड टू प्रोवाइड एज मच कैश एज पॉसिबल. यानी कि सही जो प्रॉफिटेबल ब्रांड्स हैं या फिर जो प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि सही कमा रहे हैं, जो सही खा रहे हैं, वो है यूजुअली कैश काउज.
और वो कैश काउज यूजुअली क्यों होते हैं? क्योंकि वो इतना कमा रहे होते हैं कि वो मार्केट ग्रोथ रेट पे इतना फोकस नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो इतना खा रहे होते हैं, इतना कमा रहे होते हैं कि फॉर दैट मोमेंट दे आर कंफर्टेबल मिल्किंग द कस्टमर्स। ये देखें, मिल्किंग द कस्टमर्स बिकॉज दे आर वेरी प्रॉफिटेबल ऑलरेडी। बट अगर वो खाते रहेंगे मिल्क करते रहेंगे कस्टमर्स को, तो क्या होगा? कस्टमर छोड़ना शुरू हो जाएंगे और वो किस कैटेगरी में चले जाएंगे? आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली दे विल शिफ्ट टू लो मार्केट शेयर और वो डॉग्स बन जाएंगे। सो क्या मतलब है कि येस, टू अ सर्टन लिमिट यू कैन स्टे कैश काउ, मगर जब आप कैश काउ होते हैं तो यू शुड ऑलवेज स्ट्राइव टू बिकम व्हाट? स्टार्स। क्या मतलब है कि कैश काउ ज़रूर बने, ढेर सारा मार्केट शेयर ले जाए। और ढेर सारा मार्केट शेयर का क्या मतलब है? इतना अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करें और इतने ज़्यादा कस्टमर बनाएं कि ताकि आप उनसे सही तरह पैसे कमा सकें। सो दिस इज़ अ वेरी सक्सेसफुल, दीज आर वेरी सक्सेसफुल प्रोडक्ट्स। मगर सक्सेसफुल प्रोडक्ट होने के बाद, खाने कमाने के बाद, मिल्क करने के बाद, जस्ट डोंट लूज़ द प्रोडक्ट, जस्ट डोंट लूज़ फोकस ऑन योर प्रोडक्ट, ताकि वो यहाँ ना चले जाएं। यहाँ जाने के बजाय अपने आपको चाहिए कि आप यहाँ जाएं। और यहाँ कैसे जाएंगे? कि हाई मार्केट शेयर के साथ साथ फोकस करें हाई मार्केट ग्रोथ रेट के ऊपर भी। और ग्रोथ रेट का क्या मतलब है? इंक्रीज़ योर कस्टमर। मार्केट शेयर अगर आपका पहली हाई है तो कस्टमर्स को इंक्रीज़ करना का क्या तरीका होता है? कईयों ने क्लास में भी मुझे दी थी इसका फीडबैक कि हाई मार्केट ग्रोथ रेट बढ़ाने के लिए आप एडवर्टीज़मेंट कर सकते हैं, आप प्रमोशन कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट में इनोवेशन ला सकते हैं, आप प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट की प्राइस कम कर सकते हैं। ये बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो कि आप नोटिस करेंगे हम एंड्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़ने वाले हैं कि आपने प्रोडक्ट को किस तरह से इम्प्रूव करके पैसे कमाने होते हैं। मगर अभी हम यहाँ नहीं आ रहे, अभी हम यहीं पे हैं। सो a lot of strategies can be used to improve your product and push them to stars and push them for high market growth rate. सो मैं ये भी डिस्कस हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब ये क्या है? क्वेश्चन मार्क्स क्या है? क्वेश्चन मार्क्स आर कि उनका मार्केट ग्रोथ रेट बहुत हाई है। मार्केट ग्रोथ रेट का हाई का क्या मतलब है? कि बहुत तेज़ी से उनके कस्टमर्स बढ़ रहे हैं, मगर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को इतने ज़्यादा नहीं है। बढ़ रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, मगर यार जिस तरह के टेलीनॉर है ना, वैसे नहीं है। ये अब हमारी टेलीकॉम कंपनीज़ की, यहाँ पे मैं आई विश कि कोई नई कंपनी आई होती तो मैं उसकी एग्जांपल देता। अब सारी पुरानी है। रिलेटिव न्यू कंपनी वॉज जोंग, जो सबसे आखिर में आई थी, मगर वो भी इसी कैटेगरी में हम डाल सकते हैं, क्योंकि वो भी कमा रही है, खा रही है, और वो पुरानी हो चुकी हुई है। सो हम यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं कार्स की। अब किसी ने क्लास में एग्जांपल भी दी थी, एमजी जो है, एमजी जो कार इंट्रोड्यूस हुई है पाकिस्तान में, फुली हाई मार्केट ग्रोथ रेट, फुल बुकिंग्स चल रही हैं। किसी ने कहा था कि उसकी बुकिंग ख़त्म भी रुक गई हुई है क्योंकि गाड़ियाँ कम हो गई हैं और बुकिंग ज़्यादा हो गई है। क्या मतलब है? मार्केट ग्रोथ रेट इज़ ट्रिमेंडस, मगर रिलेटिव मार्केट शेयर, रिलेटिव कौन है उनका? एमजी का रिलेटिव कंपेटिटर कौन है? एमजी का रिलेटिव कंपेटिटर है किया स्पोर्टेज। एमजी का रिलेटिव कंपेटिटर है और कौन सा? अब सारे सोच बोल रहे होंगे मगर मैं सुन नहीं सकता उन्हें। मगर और भी हमने क्लास में डिस्कस किए थे कि कार्स है, एसयूवीज़ कह लें, मिनी एसयूवीज़ कह लें, एसयूवीज़ तो फ़र्क कैटेगरी है, मगर एमजी से रिलेटेड जो है वो और भी गाड़ियां हैं, स्पेशली किया, जो कि बहुत पुरानी हो चुकी हुई है पाकिस्तान के अंदर, किया स्पोर्टेज। सो वो फिर भी उसका मार्केट शेयर बहुत हाई है, मगर एमजी का मार्केट ग्रोथ रेट फुल ट्रिमेंडस हाई चल रहा है, क्योंकि उनकी सेल्स बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं, मगर मार्केट शेयर अभी है ही नहीं। इसलिए नहीं है क्योंकि नई कंपनी है। नई कंपनी इस कैटेगरी में, फॉर एग्जांपल
वो गाड़ियाँ आएंगी जिनकी 50 लाख गाड़ियाँ जब होए ना, तो वो आपकी हाई कंसिडर होती है मार्केट शेयर। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मगर उनकी शायद अभी 5 लाख गाड़ियाँ बिकी हैं, और 5 लाख इतनी तेज़ी से बिकी है कि आप कह सकते हैं कि उनका मार्केट ग्रोथ रेट बहुत ही हाई है, क्योंकि एवरी मंथ उनकी 5 लाख गाड़ियाँ बिक रही हैं। मगर 50 लाख नहीं गाड़ियाँ भी हुई, 50 लाख होएंगी तो ये रिलेटिव मार्केट शेयर हाई की कैटेगरी में आएंगे। सो अगर आपका मार्केट ग्रोथ रेट, आपकी कंपनी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, आपका प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आपका प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा कस्टमर्स की डिमांड में है, तो इसका मतलब है कि आपका रिलेटिव मार्केट ग्रोथ रेट बहुत हाई है। और अगर आपके प्रोडक्ट का मार्केट शेयर, यानी कि आपके अभी बहुत सारे कस्टमर्स नहीं हुए, आप मार्केट में छा नहीं गए, अगर आपका मार्केट शेयर लाखों करोड़ों में नहीं है कस्टमर, तो इसका मतलब है कि आप इस कैटेगरी में और क्वेश्चन मार्क्स हैं। और वो क्वेश्चन मार्क्स को क्वेश्चन मार्क क्यों कहते हैं ये देखिए, क्वेश्चन मार्क्स आर द ब्रांड्स दैट होल्ड लो मार्केट शेयर इन फास्ट ग्रोइंग मार्केट कंज्यूमिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैश। क्या मतलब है कि आप जब हाई मार्केट ग्रोथ रेट आपका होता है, तो यानी कि इसका मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इस वक्त कैश कंज्यूम कर रहा है। कैश कैसे कंज्यूम कर रहा है? क्योंकि उसकी इतनी डिमांड है मार्केट में, और आपको ढेर सारा प्रोडक्ट बनाना पड़ता है, और ढेर सारा प्रोडक्ट बनाने के लिए ढेर सारे पैसे लगते हैं। जैसे MG है, MG की गाड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, बुकिंग चल रही हैं इस वक्त, तो MG को पीछे अपने हेड ऑफिस में उन्होंने भेजा होगा कि यार भाई गाड़ियों का प्रोडक्शन इम्प्रूव करो। दैट मीन्स के दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी टू बिल्ड न्यू कार्स, बट उनका मार्केट शेयर बहुत कम है। मार्केट शेयर कम होने का मतलब है, मैं पाकिस्तान से रिलेटेड एग्जांपल दे रहा हूँ, शायद यूनिवर्सली उनका मार्केट शेयर बहुत हाई है, मगर पाकिस्तान में उनका मार्केट शेयर इतना कम है, तो वो इतना कमा नहीं रहे जितना बेच रहे हैं। सो क्योंकि 50 लाख गाड़ियाँ की जो सेल्स हैं उससे रिलेट करें कि 50 लाख गाड़ियाँ जब सेल्स हो रही, तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ उन कंपनी के पास होंगे, एज़ कम्पेयर टू 5 लाख पर मंथ गाड़ियाँ, तो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ नहीं होंगे, रिलेटिवली लेस पैसे होंगे कंपनी के पास। सो कंपनी के पास पैसे कम है, मगर डिमांड बहुत ज़्यादा है। सो एक ये मसला है क्वेश्चन मार्क का। दूसरा क्वेश्चन मार्क है कि यार हम इतनी तेज़ी से ग्रोथ रेट कर रहे हैं, मगर हम मार्केट शेयर क्यों कम है? दैट्स द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन मार्क्स आर द कंफ्यूज स्टेट। माना कि हमें आंसर पता होता है कि वो क्वेश्चन मार्क इसलिए है क्योंकि नया प्रोडक्ट है यार, या फिर क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि यार वो पैसे खा रही है प्रोडक्ट, मगर बढ़ है मार्केट शेयर, सो डोंट वरी। सो इस कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूजुअली जा रहे होते हैं स्टार्स की तरफ। अगर मार्केट ग्रोथ रेट हाई है ना, तो वो स्टार्स की तरफ जा रहे होते नहीं है स्टार्स। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो अभी न्यू प्रोडक्ट है, मार्केट शेयर उनका कम है। इसी वजह से उनको क्वेश्चन मार्क कहा जाता है कि यार अगर आपका इतना मार्केट ग्रोथ रेट हाई है, तो फिर आप स्टार क्यों नहीं है? ये क्यों इज़ द क्वेश्चन, एंड दैट इज़ वाई दे आर क्वेश्चन मार्क्स कि यार इतना ग्रोथ रेट हाई होने के बावजूद आपका मार्केट शेयर क्यों हाई नहीं है, एंड दैट इज़ वाई टेम्परेरली these products are in question marks and with a huge potential of shifting towards stars. चांसेस आर वेरी हाई कि जिसका मार्केट ग्रोथ रेट हाई होगा उसने एंड अप करना है स्टार्स में, अगर उसकी फ्रीक्वेंसी या उसका रेट, ग्रोथ रेट इसी तरह से हाई रहा, तो वो एंड अप कर जाएगा हाई मार्केट शेयर की तरफ। सो आई होप आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन टू यू दिस कॉन्सेप्ट BCG मैट्रिक्स। सो नाउ ये वाला जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, इसकी तरफ आते हैं। ये हमने क्लास में बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है और एक्सप्लेन भी किया था, डिस्कस भी किया था। सो आई विल जस्ट क्विकली गो थ्रू इट। कि मैंने कहा था कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है? एक नेचुरल लाइफ साइकिल होता है, और इसको अंडरस्टैंड करने का क्या तरीका है कि आप प्रोडक्ट
लाइफ साइकिल के बजाय आप लाइफ साइकिल इन जनरल लें, तो लाइफ साइकिल पूरी दुनिया में हर चीज़ का एक लाइफ साइकिल होता है। और वो क्या होता है कि आप कभी भी जब प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं तो वो लॉन्च इंट्रोड्यूस होता है, और इंट्रोड्यूस होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है और ग्रो करता जाता है, फिर मिच्योर होता है और फिर डाई करना शुरू हो जाता है। और ये डिक्लाइन में भी चलता आ जाए, अगर आप कुछ करेंगे नहीं ना तो ये प्रोडक्ट डेड हो जाएगा। सो क्या मतलब है, दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस होता है तो उसका यही स्टेज होती है कि इंट्रोड्यूस में उसकी सेल्स बहुत कम होती हैं और वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा, फिर वो एक लेवल आएगा मेच्योरिटी का और उसके बाद वो डिक्लाइन करता जाएगा। बट हमारा सजेशन क्या है, ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या दुनिया में हर चीज़ ने बॉर्न होना है, ग्रो करना है, मेच्योर होना है और डेड हो जाना है। दिस इज़ अ नेचुरल लॉ। इस इस पूरे साइकिल को समझना क्यों ज़रूरी है, ताकि आप प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन ले सकें। प्रोडक्ट रिलेटेड डिसीजंस क्या होते हैं कि अगर इंट्रोडक्टरी फेज़ के ऊपर है तो इसका मतलब है कि आपने अपने प्रोडक्ट को फुल एडवर्टीजमेंट करनी है, क्योंकि आपको पता है अभी तो इंट्रोड्यूस हुआ है यार, अभी ये ग्रो करेगा। क्योंकि मुझे पता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का मतलब ही ये है कि मैं इसको पुश करूँगा और ये ग्रो करेगा। सो इंट्रोडक्टरी स्टेज के ऊपर आपको जब पहले से ही पता है ना कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज़ दैट इट विल ग्रो, इट शुड ग्रो, तो देन यू विल इन्वेस्ट मनी, देन यू विल इन्वेस्ट ऑन एडवर्टाइजमेंट, देन यू विल इन्वेस्ट योर एनर्जीज टू ग्रो द प्रोडक्ट। और अगर आप एनर्जीज लूज़ कर देंगे, अगर इस स्टेज पे आपका प्रोडक्ट आ जाएगा कि आप उसको और पुश नहीं करेंगे, तो एक लेवल आएगा जहाँ पे वो प्रोडक्ट मेच्योर हो जाएगा। मेच्योर का क्या मतलब है कि अब उससे ज़्यादा वो ग्रो नहीं कर रहा। और अगर इस लेवल पे आके अगर आपने उस प्रोडक्ट को छोड़ दिया तो क्या होना शुरू हो जाएगा, फिर वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया। इसकी मैं एग्जांपल क्या देता हूँ, आईफोन ही देख लें। आईफोन नया नया इंट्रोड्यूस हुआ था मार्केट में, फुल ग्रो हुआ, हर कोई ख़रीदने लग गया। और लेट्स अज्यूम कि इस वक्त आईफोन मेच्योर हो चुका हुआ है, इतने मॉडल्स आ चुके हुए आईफोन के और इतना फेमस हो चुका हुआ है और इतना मार्केट शेयर हाई है कि आईफोन कैन बी कंसिडर्ड एज अ मेच्योर प्रोडक्ट। मेच्योर आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में प्रॉबेबली आईफोन ग्रो नहीं कर रहा, आईफोन मेच्योर है। आई बिलीव हम सब इस पर एग्री करेंगे कि आप ये नहीं कह सकते कि यार ये मेरा आईफोन है ना इस वक्त वो ग्रोथ लाइफ साइकिल पे, क्योंकि यार वो अच्छा भला मेच्योर प्रोडक्ट है। मेच्योर का क्या मतलब है, फुली इस्टेब्लिश्ड, फुली इनोवेटेड, फुली रिकग्नाइज्ड प्रोडक्ट है, एंड दैट इज़ अ मेच्योर स्टेट। अगर आईफोन अपनी एडवर्टाइजमेंट छोड़ देता है, अगर आईफोन अपने प्रोडक्ट को, अपने नए मॉडल्स निकालना छोड़ देता है, अगर आईफोन अपने फ़ोन में इम्प्रूवमेंट्स करना छोड़ देता है, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल समझना इसलिए इतना ज़रूरी है कि व्हेन द आईफोन कंपनी नोज़ कि देयर प्रोडक्ट इज़ मेच्योर, तो अब वो उसे छोड़ नहीं सकते। अगर उसको उन्होंने ना इम्प्रूव किया तो दैट विल स्टार्ट टू डिक्लाइन। और जितना देर छोड़े रहेंगे, जितनी देर आप इनोवेशन लूज़ करेंगे, एडवर्टाइजमेंट लूज़ करेंगे, उतनी ही तेज़ी से प्रोडक्ट डिक्लाइन की तरफ जाता जाएगा। सो it is suggested you understand the product life cycle with an intention that when you want to introduce your product and when you want to evaluate your product, you evaluate on the product life cycle basis कि आपका प्रोडक्ट किस स्टेज के ऊपर है और आपने अपने प्रोडक्ट को किस तरह से इम्प्रूव करना है। इंट्रोड्यूस की स्टेज पे है तो आपने मार्केट कैसे करना है, मेच्योरिटी की स्टेज पे है तो इनोवेशन कैसे करना है और सस्टेन कैसे करना है उस प्रोडक्ट को मार्केट में। ये आपको ग्रोथ रेट या फिर सॉरी ये आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आपके प्रोडक्ट की बताता है। और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को एनालाइज करना थियोरेटिकली भी बड़ा आसान है कि आप खुद ही एवेल्यूएट कर लेते, जज कर लेते। अगर आपके पास नंबर्स नहीं भी है ना कि आपकी सेल्स कितनी है, डिमांड कितनी है, तो आप तब भी थियोरेटिकली गेस कर सकते हैं कि मेरा प्रोडक्ट किस स्टेज के ऊपर है, किस
लाइफ साइकिल के ऊपर स्टैंड कर रहा है इस वक्त. सो फॉर नाउ इट इज़, यू नीड टू कंसिडर इट एज अ थेरेटिकल मॉडल. आपको आगे जाके इसका क्वांटिटेटिव मॉडल भी डिस्कस किया जाएगा, मगर इट इज़ नॉट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस दिस सेमेस्टर या कोर्स. क्यों? तो अभी के लिए थेरेटिकली इसको आप अंडरस्टैंड कर लें कि दीज आर द 4 स्टेजेस जो कि आप कोई भी प्रोडक्ट की होती है. सो कमिंग टू द थर्ड section of this image. और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि इसके 3 डिफरेंट सेक्शन है एक ही इमेज के और 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. सो हमने कॉन्सेप्ट 1 डिस्कस किया, कॉन्सेप्ट 2, और अब हम कॉन्सेप्ट 3 डिस्कस करने लगे हैं. कॉन्सेप्ट 3 जो है वो हम आपने मुझे अच्छी बात है क्लास में भी बहुत बताया था कि हमें बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है. सो आई will quickly go through this concept. Ansoff matrix क्या है? Ansoff matrix में जिस तरह यहाँ पे 4 कैटेगरीज थी ना, इसी तरह यहाँ पे भी मैट्रिक्स में 4 कैटेगरीज हैं. पहला है मार्केट पेनिट्रेशन, दूसरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तीसरा डाइवर्सिफिकेशन और चौथा मार्केट डेवलपमेंट. ये वाले आपको याद करने पड़ेंगे 4 कॉन्सेप्ट्स या 4 मैट्रिक्स के कंपोनेंट्स. ये कंपोनेंट्स क्या हैं? ये कंपोनेंट्स हैं. Ansoff matrix are strategies for diversification या strategies to improve your sales. आप इसको जब इस तरह समझेंगे ना तो आपको बहुत आसान हो जाएगा और अच्छा लगेगा समझने में भी कि आपने अगर अपने प्रोडक्ट की सेल्स इम्प्रूव करनी है, अगर आपने अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है एंड यू वांट टू इम्प्रूव योर कंपनी एज अ होल, तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं. इस तरह से समझ लें एंड इट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दीज 4 कॉन्सेप्ट्स. सो अगर आपने अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करना है, कंपनी को इम्प्रूव करना है, या फिर प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करना है मार्केट में, या फिर अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो आप इन चारों में से कोई एक चीज़ कर सकते हैं, या इन चारों में से चारों की चारों चीज़ें कर सकते हैं. टू पुट इट इवन मोर सिंपली, एक सिंपल सी बात है कि अगर आपने अपनी कंपनी को इम्प्रूव करना है, आपने अगर अपनी सेल्स इम्प्रूव करनी है या आपने तरक्की करनी है, इसको मैं इस तरह से बल्कि कर लेता हूँ कि अगर आपने अपनी तरक्की करनी है, प्रोग्रेस करनी है प्रोडक्ट की या कंपनी की, तो दैट इज़ हाउ यू डू इट. दीज आर द 4 वेज दैट यू डू इट. पहला तरीका क्या है? दैट मार्केट पेनिट्रेशन. मार्केट पेनिट्रेशन का क्या मतलब है? ये कॉन्सेप्ट है, ये मार्केटिंग रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, या स्ट्रेटिजिक मार्केटिंग भी इसको कहते हैं, या फिर स्ट्रेटिजिक मैनेजमेंट भी इसे कहते हैं. कि स्ट्रेटिजिक मैनेजमेंट या स्ट्रेटिजिक मार्केटिंग में अगर आपने अपनी कंपनी, अपने प्रोडक्ट, अपनी सेल्स को इम्प्रूव करना है, तो दीज आर द 4 स्ट्रेटजीज दैट यू कैन यूज़. इनको मार्केटिंग स्ट्रेटजीज भी कहते हैं, इनको स्ट्रेटिजिक मैनेजमेंट भी कहते हैं. तो स्ट्रेटिजिक मैनेजमेंट में ये पढ़ाई जाती हैं या बताई जाती हैं. सो अगर आपने कमिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी विच इज़ मार्केट पेनिट्रेशन. मार्केट पेनिट्रेशन कब आप यूज़ करते हैं? मार्केट पेनिट्रेशन इज़ अ स्ट्रेटजी वेयर you want to introduce your product to an already existing competitive market. English थोड़ी सी ज़्यादा हाई फाई हो गई है. To put it in simple words is कि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है और आपने सिमिलर प्रोडक्ट ही इंट्रोड्यूस कराना है मार्केट में, अगर आपने मार्केट में ज़बरदस्ती घुसना है, तो आप मार्केट पेनिट्रेशन करते हैं. मार्केट पेनिट्रेशन का वर्ड देखिए, मार्केट पेनिट्रेशन का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुसाना या ज़बरदस्ती घुसना. सो आप क्या करते हैं सिंपली कि अगर आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट में, हमने एक क्लास में एग्ज़ाम्पल ली थी कि मार्केट में ऑलरेडी, बल्कि नई एग्ज़ाम्पल में दे तो मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी दूध की दुकानें,
और आपने भी अपनी दूध की दुकान खोलनी है, चलो बेकरी की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मार्केट में ढेर सारी, आपकी ही मार्केट में ढेर सारी मिठाई की दुकानें हैं और आप कहते हैं जी मैंने मिठाई का ही बिज़नेस करना है और मैंने मिठाई की ही दुकान लगानी है, तो क्या स्ट्रेटजीज यूज़ होगी? मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। मार्केट पेनिट्रेशन का क्या मतलब है कि मैंने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मार्केट में ही घुसना है अपने सिमिलर प्रोडक्ट के साथ ही। सिमिलर प्रोडक्ट है मिठाई। क्या आप कर सकते हैं? मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी इज़ कि आपने जब ज़बरदस्ती मार्केट में घुसना होता है तो एक सबसे सस्ता आसान तरीका क्या होता है कि आप अपनी प्राइसेस कम कर देते हैं। रिलेटिव प्राइसेस कम करो और मार्केट में घुस जाओ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इट इज़ वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल कॉन्सेप्ट कि जब भी आपने नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है मार्केट के अंदर और अगर आपने ज़बरदस्ती घुसना है तो आप क्या करो, आप सिंपली अपने प्रोडक्ट की प्राइस कम करो और प्राइस कम करने से आप मार्केट में ज़बरदस्ती घुस जाओगे, क्योंकि प्रोडक्ट में आपको चेंज तो कर नहीं रहे। तो आपने कहा है चलो अपना प्रोडक्ट सस्ता करके इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो आपके कस्टमर प्रोडक्ट ख़रीदने लग जाएंगे और आप कंपटीशन किस बेस पे कर रहे हो? प्राइस कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं आप। सो वन वे इज़ मार्केट पेनिट्रेशन, ज़बरदस्ती मार्केट में घुसना थ्रू प्राइस, लोअरिंग द प्राइस। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका होता है मार्केट में ज़बरदस्ती घुसने का, दैट इज़ एडवर्टिज़मेंट। आप अपनी इतनी ज़्यादा एडवर्टिज़मेंट करते हो कि मार्केट में एग्जिस्टिंग सारे प्रोडक्ट सिमिलर ही हैं, आप कुछ नया कमाल नहीं कर रहे, आप नई कुछ भी चीज़ इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे, आप वही एज द यूजुअल प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हो मार्केट के अंदर। जैसे कि मिठाई की दुकान है, सारी दुकानें एक जैसी हैं, आपने भी वैसी मिठाई की दुकान लगानी है, तो आप क्या करोगे? एडवर्टिज़मेंट शुरू कर दोगे। इतनी ज़्यादा एडवर्टिज़मेंट करोगे लोग कहें यार चेक तो करें कि इसकी मिठाई में क्या है ऐसा। सो उसको कहते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। जब आप ज़बरदस्ती मार्केट के अंदर घुसने की कोशिश करते हो विदाउट डूइंग एनी अदर थिंग, और वो एनी अदर थिंग क्या हो सकती है? प्रोडक्ट डेवलपमेंट। पहली आपकी ऑप्शन है मार्केट पेनिट्रेशन, ज़बरदस्ती मार्केट पेनिट्रेशन करते हैं आप प्राइस कम करके या ढेर सारी एडवर्टाइजमेंट करके। आप प्रोडक्ट, आपने ज़िद बना लेते हैं जी मैंने प्रोडक्ट नहीं चेंज करना, जो मार्केट में चल रहा है मैंने एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट ही बेचना है। तो फिर आप मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं कि आप सस्ता कर दें, मैं प्रोडक्ट सस्ता कर दूंगा, मैंने एडवर्टाइजमेंट जितनी करनी है कर दो, मैंने प्रोडक्ट नहीं चेंज करना, वही रखूँगा मैं। ये एक स्ट्रेटजी है। दूसरी स्ट्रेटजी इज़ कि यार मैं वाई नॉट इम्प्रूव द प्रोडक्ट। सारी जो है वो कंपनीज़ या सारी मिठाई की दुकानें बेच रही हैं सादी खोए की मिठाइयाँ, मैं बेचूंगा देसी घी की मिठाइयाँ, एंड दैट इज़ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। मैंने ना तो अपनी प्रोडक्ट सस्ती नहीं करनी, मैंने 10 रुपए की, क्या होती है, 150 रुपये kg बर्फ़ी नहीं बेचनी। पूरी मार्केट में है, नहीं नहीं 150 तो नहीं है, पूरी मार्केट में 500 रुपये kg मिठाई है। मैं मार्केट पेनिट्रेट करने का तरीका है कि मैं बर्फ़ी बेचना शुरू कर दूँ 400 रुपये की, और ढेर सारी हर तरफ एड्स लगा दूँ कि मेरी दुकान का नाम जो भी बना लें, और 400 रुपये पर kg मिठाई। ये होगी पेनिट्रेशन। मैं कहता हूँ मैंने 600-800 रुपये की मैं बर्फ़ी बेचूंगा, मगर बेचूंगा देसी घी की। इसे कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यू इम्प्रूव ऑन योर प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ पेनिट्रेटिंग, यू इनोवेट योर प्रोडक्ट, यू डेवलप योर प्रोडक्ट एंड देन यू कन्विंस द कस्टमर टू बाय योर प्रोडक्ट। सो आपने नोटिस किया था, मैं यही कह रहा था कि कौन सी स्ट्रेटजीज़ हैं? तरक्की करने की स्ट्रेटजी, सेल्स इंप्रूव करने की स्ट्रेटजीज़। इसीलिए इनको स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग या स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में पढ़ाया जाता है। यार मैंने अपनी कंपनी की प्रोग्रेस अगर अपनी करनी है तो वन वे इज़ दैट आई पेनिट्रेट इन द मार्केट, सेकंड इज़ दैट आई डेवलप माय प्रोडक्ट। डेवलप का क्या मतलब है कि कुछ डिफरेंट करना, कुछ इनोवेशन लाना, कुछ इम्प्रूवमेंट लाना अपने प्रोडक्ट में। सो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना थ्रू इनोवेटिंग, थ्रू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सो उसको कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। और कस्टमर को अट्रैक्ट करना सस्ता करके प्रोडक्ट को,
ज़बरदस्ती एडवर्टाइजमेंट करके, इसको कहते हैं ज़बरदस्ती मार्केट में एंटर होना, जिसे मार्केट पेनिट्रेशन कहते हैं। थर्ड इज़ मार्केट डेवलपमेंट। मार्केट डेवलपमेंट क्या होती है? मार्केट डेवलपमेंट इज़ अ कॉन्सेप्ट जहाँ पे मार्केट, मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था